हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं पहले डिटेल पढ़ाऊँगी और अब उसके बाद सेम चैप्टर पे मैं रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेकर के आई हूँ। तो आप लोगों ने डिटेल वीडियो देख लिया होगा, वीडियो देख करके ही ये एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी, जस्ट ओवरव्यू कवर करते हुए इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो आप अपने स्कोर्स मेंशन करते चले जाइएगा। तो व्हाट इज़ द यूजुअल पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, क्या है? आप लोग को मैंने पढ़ाया था, ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1206 से 1526। देखिए कहाँ है वो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो हु एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत, किसने स्थापना की थी? तो उसका पहला रूलर कौन था? तो पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं याद दिला दूं आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, देन उनकी बेटी रजिया सुल्तान, फिर बलबन एंड सो ऑन। आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वी विल बिगिन विद द, मतलब इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे दिल्ली सल्तनत को? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन डिड कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट रूल? तो व्हेन मतलब कि कब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये देखिए, अगर मैंने बात किया शुरुआत करने की तो ये तो आपको ऑब्वियस पता होना चाहिए ना। 1206 से, बताइए मैंने क्या बोला था, तो 1526 तक का एक जो रीजन था दिल्ली सल्तनत का। तो बिगिन विद द 1206। देखिए ऑप्शन में है कुछ भी, तो ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसोलिडेटेड द सुल्तान आफ्टर ऐबक? मतलब कि सल्तनत को ऐबक के बाद कौन आया था, बताइए। अभी भी मैंने डिस्कस किया आप लोग से कि ऐबक के बाद कौन आया था? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। इल्तुतमिश सुल्तान कब बना? तो इल्तुतमिश सुल्तान कब बना, मतलब कि 1206 के बाद नेक्स्ट क्या पीरियड था? तो नेक्स्ट पीरियड था 1211, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रजिया ने लगभग किस अवधि में शासन किया? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि 4 साल का था। इसमें बताइए तो 4 साल किसका मैच कर रहा है? तो 1236 से 1240। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप बस इसको सॉल्व करके अपने स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए। दिल्ली सल्तनत की प्रमुख महिला शासक कौन थी? चलिए बताइए। तो मैं तो बोल रही हूँ दुर्गावती थी, क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो मैं अगर सही हूँ तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी है रजिया सुल्तान, जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ओनली वन मेजर विमेन। रजिया के शासन की प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी? तो हम लोग क्या बात किए थे, बताइए। टर्किश जो नॉबल्स थे उनको अपोजिशन में थोड़ा उनके साथ चैलेंजेस रहा उनके रीजन में। नेक्स्ट, बलबन किस प्रकार के राजसत्ता का समर्थक था? तो बलबन सपोर्टेड व्हाट काइंड ऑफ किंगशिप? तो व्हाट काइंड ऑफ, ये अगर डिस्कस हम लोग किए तो बताइए। स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड, मतलब बलबन ने क्या किया था, क्योंकि रजिया के बाद आए थे, तो रजिया का जो तुर्किश के बाद जो प्रॉब्लम हुआ था, जो उन्होंने फेस किया, उसको बेस करते हुए बलबन ने डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा और अथॉरिटेटिव के हिसाब से उन्होंने अपने किंगशिप को मैनेज करने के साथ कंट्रोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेजर डायनेस्टी क्या थी? फर्स्ट मेजर वन कौन था? तो देखिए, पहला स्टार्ट किया था, मैंने क्या पढ़ा था आपको, MKTSL ऐसा कुछ था ना। तो M से क्या आ रहा है? गुलाम वंश, ममलुक वंश। तो नंबर 1 सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, खिलजी वंश कब शुरू हुआ था? तो खिलजी वंश बताइए कब स्टार्ट हुआ था? तो खिलजी वंश की अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ था 1290 में। 1290 विल बी द टाइम ऑफ खिलजी वंश डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी कौन से शासनकाल में थे? देखिए अभी का क्वेश्चन क्या था, अभी मैंने क्वेश्चन में क्या दिखाया, 1290। और यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन लग रहा है उससे रिलेटेड, तो 96 से 1316। तो ये खिलजी वंश का था पूरा। अलाउद्दीन खिलजी का जो रीजन था वो 1296 से 1316 था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आर्थिक नीति क्या थी? अ मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विल बी या वॉज, क्या था? मार्केट कंट्रोल। उन्होंने मार्केट, और भी देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, वंस यू विल गो थ्रू द ऑप्शंस यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो मार्केट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मेन पर्पस ऑफ मार्केट कंट्रोल
What was the purpose? For to control the market. After going through all the options, you will get the right answer. Maintain large army at lower cost. ठीक है, मतलब बड़ी सेना को कम लागत पर बनाए रखना. नेक्स्ट, विच मार्केट्स वेयर सुपरवाइज्ड. इसमें से कौन से मार्केट थे जो कि बहुत ज़्यादा सुपरवाइज किए जा रहे थे, लोग उसको ध्यान में रखे हुए थे, उनको हर एरिया से कंट्रोल करने की और डिसिप्लिन मैनर में उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे. तो जब ग्रेन आ जाएगा ना, तो जस्ट गो विद द ग्रेन्स. तो अलोंग विद द ग्रेन, क्राफ्ट मतलब क्लॉथ्स एंड हॉर्सेस. तो अनाज, कपड़ा और घोड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी अगेंस्ट मंगोल्स. तो मंगोल्स के अगेंस्ट कौन एक अच्छा सा आर्मी होल्ड किया हुआ था? तो मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए मजबूत सेना किसने रखे थे? तो मंगोल से कौन लड़ाई किया था? कुछ याद आ रहा है पिछले चैप्टर से? इनमें से तो आपको याद आ रहा होगा कि कोई भी नहीं है. तो अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन स्ट्रॉन्ग आर्मी अगेंस्ट मंगोल्स. अलाउद्दीन खिलजी अगेंस्ट मंगोल्स, याद रखिएगा. अलाउद्दीन खिलजी से मंगोल को याद रखना है. हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी. कौन तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट किया था? गयासुद्दीन तुगलक. ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन डिड इट बिगेन. इट बिगेन मतलब क्या? तुगलक वंश कब शुरू हुआ? तुगलक वंश कब शुरू हुआ था? 1320, 1320. अगर आपको याद होगा तो मैंने जो डेट्स पढ़ाए थे उसमें मेंशन है 1320. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थे? प्रयोग उन्होंने कुछ किया था ना. तो देखिए, करेंसी से यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर गिवन हियर, यू विल गेट थ्रू व्हेनेवर यू विल गो थ्रू विद द ऑप्शंस यू विल गेट द राइट आंसर. टोकन करेंसी. टोकन करेंसी, ही एक्सपेरिमेंटेड विद द टोकन करेंसी एज ही स्टार्टेड द तांबा currency at the price of तांबा coin at the price of silver coin and the token currency. मोहम्मद तुगलक ने राजधानी कहाँ से ले जाने का प्रयास किया था? ये तो सही आंसर देना बहुत ज़्यादा. डी से दिल्ली. डी से ऑप्शन मेंशन करो. दौलताबाद. टोकन मुद्रा में मुख्यतः किस धातु के सिक्के थे? अब भी मैंने डिस्कस किया. टोकन करेंसी मेनली यूज विच मेटल. तो टोकन करेंसी कौन सा मेटल यूज किया था? कॉपर. मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की एक विशेषता क्या थी? फीचर ऑफ हिज प्लान्स ऑफ मोहम्मद तुगलक. क्या थे उनके फीचर प्लान? एम्बिशियस बट ऑफन फेस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. मतलब प्लानिंग तो जो भी थी, बट जो उसको आप इम्प्लीमेंटेशन पे लेकर के आओ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस जो किया, ये कॉमन भी है, बट यही है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक इज नोन फॉर विच वर्क. फिरोज शाह तुगलक का बात आएगा तो हम क्या बात करेंगे? फिरोज शाह तुगलक की अगर बात आ जाएगी तो हम बात करेंगे नहर निर्माण, कैनल कंस्ट्रक्शंस. मतलब कि जो नहर, सिंचाई, इन सब के ऊपर काम किए थे फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह ने किस पर जोर दिया? मतलब कि फिरोज शाह बहुत ज़्यादा काम किस पे किए थे? पब्लिक वर्क्स, मतलब जनता के सेवा के लिए उन्होंने आश्रम गृह बनाया, सिंचाई, नहर, इन सब वो चीज़ों पे काम किया. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिल्ली सल्तनत का अंतिम प्रमुख राजवंश कौन था? प्लीज़ कोई मिस्टेक मत करना. वी विल एंड विद द लोधी वंश. और वो उसको अंत किसने किया था? फिर से मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको अंत किसने किया था वो बता देना. सैयद वंश कब शुरू हुआ था? तो सैयद वंश कब शुरू हुआ था? ऑब्वियसली लोधी से पहले था. तो देखिए 1414. लोधी वंश कब शुरू हुआ था? तो लोधी वंश शुरू हुआ था 1451 में. तो इसका मतलब क्या है कि अगर सैयद वंश की बात करें तो 1414 to 1451. Then we have लोधी वंश 1451. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंत किस घटना से जुड़ा है? चलिए जल्दी बताइए, दिल्ली सल्तनत का अंत किसके कब हुआ था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. कौन लड़ा था? कौन लड़ा था? तो अंत में हमारे दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर कौन थे? तो लोधी थे. और वो लड़ाई किनके साथ किए थे? बाबर के साथ किए थे. मैं ही बता दे रही हूँ आंसर. 1526 में बाबर ने किसे हराया? फिर से ये क्वेश्चन आ गया.
तो इब्राहिम लोदी को अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, इब्राहिम लोदी लास्ट थे रीजन दिल्ली सल्तनत के, उनको हरा करके ही कौन आ गए थे, बाबर आ गए थे। कब, 1526 में। इक्ता क्या था, इक्ता क्या था, मतलब कि आपका राजस्व प्राप्ति के लिए सौंपा गया क्षेत्र, मतलब हर किसी को, जो स्पेसिफिक लोग थे उनको एरिया डिवाइड कर दिया गया था, वहाँ से ही जा कर के वो रेवेन्यू लेते थे। इक्तादार किसे कहा जाता था, हु वॉज एन इक्तादार, इक्तादार कौन था, होल्डर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन इक्ता। मैंने अभी बताया कि एक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को एरिया दे दिया गया था। सल्तनत की आय का प्रमुख आधार क्या था, ये तो ऑप्शन बता देना, देखो इसमें से क्या होगा, एग्रीकल्चरल रिवेन्यू। नेक्स्ट, सल्तनत की सेना में किसका विशेष महत्व था, मतलब विच हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द आर्मी। तो इनमें से कोई भी नहीं उस वक्त इम्प्लीमेंट हुआ था सिवाय घुड़सवार और कैवलरी, उनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले रहा है घुड़सवारों का। अलाउद्दीन के समय घोड़ों की पहचान के लिए क्या व्यवस्था मजबूत हुई थी, वो व्हाट सिस्टम वॉज स्ट्रेंथेंड फॉर टू आइडेंटिफाई द हॉर्सेस। तो ब्रांडिंग की जा रही थी घोड़ों की, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस मतलब घोड़ों की ब्रांडिंग, ठीक है। इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज आर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, वो पत्थरों पे लिखा हुआ जो अभिलेख था। एपिग्राफी, लेखों को पढ़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपिग्राफी, और कॉइन्स के लिए न्यूमिलिथिक, ठीक है। इतिहास वृत्त मतलब क्रॉनिकल्स जो है हमारे, तो क्या क्रॉनिकल्स हैं, मतलब जो सीक्वेंस में लिखा हुआ रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट, रिटन अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स का मतलब है सीक्वेंस में, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, सीरीज। सल्तनत के वास्तुकला में कौन सा विशेषताएं प्रमुख है, प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स कौन कौन से हैं बताइए। एक ही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेगा, तो आर्क्स एंड डोम्स, मतलब मेहराब एंड गुंबद उस वक्त बहुत ज़्यादा थे, तभी ये एक्स्ट्रा जो भी ऑप्शन है अगर आप देख रहे हैं तो आपको आइडिया लगेगा ये सब का कोई डिस्कशन नहीं था। कुतुब मीनार किस काल की प्रमुख स्थापत्य विरासत है, या कुतुब मीनार इज द मेजर लेगेसी ऑफ ऑब्वियसली दिल्ली सल्तनत। ग्रामीण उत्पादन का मुख्य आधार क्या था, मेन बेसिस ऑफ रूरल प्रोडक्शन, सिंपल आंसर एग्रीकल्चर। मेन लिंक बिटवीन पीजेंट्स एंड स्टेट, मतलब कि किसान और राज्य के बीच में क्या एक कनेक्टिविटी बना हुआ था, तो लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व, जो कर वसूलते थे स्पेसिफिक भूमि का किसके नाम से। इल्तुतमिश से जुड़ी मुद्रा कौन सी थी, तो इल्तुतमिश के साथ क्या था, मतलब टाका एंड जीतल, टाका एंड जीतल, इल्तुतमिश, टाका एंड जीतल। राजवंशीय क्रम कौन सा था, तो याद कीजिए जल्दी से, MKTSL, गुलाम, एम से वही, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, कौन सा ऑप्शन है MKTSL, तो ऑप्शन नंबर बी। बाजार नियंत्रण किससे संबंधित है, बाजार मतलब कि कौन कंट्रोल किया था सबसे ज़्यादा, मार्केट कंट्रोल एसोसिएटेड विथ हुम, विथ अलाउद्दीन खिलजी कंट्रोल्ड मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी परिवर्तन के प्रयोग से कौन जुड़ा है, तो कौन राजधानी परिवर्तन करने की कोशिश किया था, दिल्ली टू मोहम्मद तुगलक, तो दिल्ली से दौलताबाद। नहरों से किसका संबंध है, तो नहर कौन सबसे ज़्यादा कर रहा था, फिरोज शाह तुगलक, जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, खेती बाड़ी का बहुत काम कर रहे थे, सिंचाई, नहर, इन सब चीज़ों पे बहुत एम्फेसिस किए थे, कौन, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक चुनौतियाँ क्या थी, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस वॉज कंट्रोलिंग अ लार्ज टेरिटरी, मतलब एरिया को कंट्रोल करके रखना प्रॉपरली। सुल्तानों को विशाल साम्राज्य चलाने में किसकी सहायता लेनी पड़ती थी, सुल्तान्स नीड हेल्प फ्रॉम, किससे लेते थे हेल्प, प्रांतीय और स्थानीय अधिकारी, उनको तो छोड़ नहीं सकते थे, प्रोविंशियल्स एंड लोकल ऑफिशियल्स, तो जो लोकल के बिना तो कुछ होगा नहीं, तो क्लियर होगा आपको ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, देखिए पढ़िए इसको डिटेल में।
तो एग्रीकल्चरल रिवेन्यू वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। तो जो एग्रीकल्चर, ये तो मैं बार बार बता रही हूँ, दिल्ली सल्तनत के समय में किसान जो अपनी खेती करते थे उसका कर वसूला जाता था और उसी के आधार पे उन्हें पैसा मिलता था और उससे स्टेट का इनकम भी हो रहा था। नेक्स्ट, प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है बता दीजिए? बाबर। 1526 के बाद उत्तर भारत में किस शक्ति की शुरुआत हुई? 1526 के बाद, याद कीजिए जल्दी से। विच पावर बिगेन इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर 1520? तो दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आ गया था? मुगल पावर आ गया था। मुगल में शुरुआत किसने किया था? तो बाबर ने। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और आप अपने स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा।